Good morning everybody. How are you? I hope you are fine. Yes. छुट्टियाँ अच्छी लग रही है ना? तो चलो छुट्टियाँ मनाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो जैसे कि हमने ये सारी मात्राएं पढ़ी है और मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था। तो पहले आज हम हमारी जो दीपक कविता है फर्स्ट वाली वो थोड़ी सी रिवीजन करके आगे का पार्ट देख लेंगे और फिर 12 घड़ी का आगे का पार्ट भी हम देख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दीपक किसे कहते हैं। ये जो दीपक है मैंने आपके लिए लाया है दिखाने के लिए। तो ये दीपक है और ये ऐसे दिखता है और मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए भी कहा था। कुछ बच्चों ने ड्रॉ करके बहुत अच्छे कलर करके भी व्हाट्सएप पे डाला था। तो आपको दिख रहा है अभी ये कितनी रोशनी लाया है, कितना जगमगाट हो गया है। फिर अंधेरा, थोड़ा सा अंधेरा करके देखेंगे। ये देखो अंधेरा करके अगर ये आपने दीपक जलाया तो अंधेरा इसने भगाया है। और फिर से आप मुझे देख सकते हो। अगर मैंने इसे छिपाया और देखो अगर मैंने इसे छिपाया तो आप मुझे नहीं देख सकते। मतलब रोशनी, ये रोशनी लाता है और अंधेरा दूर करता है। देखो दो, अगर फिर से रोशनी हमने करी तो ये फिर से आप मुझे देख सकते हो। तो ये रोशनी का यानी ये दीपक का काम है, खुद जलकर दूसरों को रोशनी दिखाना, यानी राह दिखाना, अच्छी राह दिखाना। जैसे कि अंधेरा होगा तो आप अंधेरे की वजह से कुछ देख नहीं पाते, तो अगर दीपक जला होगा इसी तरह तो अच्छे से आप देख सकते हो, मैं भी देख सकती हूँ और हम चल सकते हो उस रास्ते पे जिस रास्ते पर दिया जलाया हो या दीपक जला हो। इस तरह हम सुबह शाम, आपकी मम्मी दिया जलाती होगी दिए सुबह भगवान के सामने और शाम को तुलसी के पास। तो ये है दीपक, खास मैंने आपके लिए मतलब दिखाने के लिए लाया है। और अंधेरा करके भी दिखाया है कि कैसे अगर अंधेरा होगा, देखो आप अंधेरा होगा तो आप सिर्फ मेरा साउंड सुन सकते हो, मुझे देख नहीं सकते। लेकिन अगर ये दीपक लगा होगा तो ये अंधेरा दूर कर कर फिर से रोशनी लाता है और हम सब कुछ देख पाते हो। तो एक सेकेंड में फिर से लाइट लगाती हूँ। तो आपने देखा कि मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि दीपक का काम क्या है, उसी तरह दीपक का क्या काम कैसा है और कैसे रहता है मैंने आपको ये दिखाया। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये प्रैक्टिकल देख के कि दीपक कैसे एक्चुअली उसका काम कैसे रहता है। फिर से उसकी एक बार रिवीजन करके हम आगे का देख लेंगे। जैसे कि दीपक हूँ मैं, जलता हूँ, प्रकाश फैलाता हूँ। जैसे कि हमने देखा कि मैं दीपक हूँ, दीपक दिया कह रहा है मैं दीपक हूँ। आपके क्लास वाला दीपक नहीं, मैंने जब ये कविता पढ़ने के लिए चालू कर दी थी, पढ़ाने के लिए, तभी मैंने आपको कहा था कि आपके क्लास वाला दीपक नहीं, जो मैंने अभी दिखाया वो वाला दीपक, ठीक है। तो दीपक हूँ मैं, जलता हूँ, प्रकाश फैलाता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि उसका प्रकाश कैसे होता है। सूरज के छिप जाने पर मैं रोशनी लाता हूँ। जैसे कि सूरज लोया, अभी हमने लाइट बंद करके देखा है, थोड़ा बंद करके मैंने दिखाया आपको कि रोशनी कैसी होती है। लाइट जाने के बाद या सूरज छुपने के बाद अंधेरा सा छा जाता है और हम जब दिया लगाते हैं तो फिर से वो अंधेरा भगाकर फिर से रोशनी लाता है हमारे लिए दीपक। सारे जगह का अंधकार मिटाकर उजियाला लाता हूँ। जैसे कि उसका काम है सूरज का छुप जाने पर, मतलब सूरज छुप जाने पर आपको मालूम है धीरे 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 पूरा अंधेरा यानी रात हो जाती है। और रात में हम दिए जलाते हैं, लाइट लगाते हैं ताकि रोशनी फिर से हो जाए। और फिर सुबह हम जब सूरज फिर से आता है तो हम हमारे लाइट और दिए सब, मतलब दिए नहीं बुझाते लेकिन लाइट बंद कर देते ताकि सूरज की वजह से हमको फिर से दिखाई देता है। जैसे कि सूरज ढल जाता है, छुप जाता है या शाम को जब चला जाता है तब चांद आता है, लेकिन उसकी उतनी रोशनी नहीं रहती, फिर भी हमको घर पे या रास्ते पर दिया जलाना या लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम लाइट लगाते हैं तो पूरा अंधकार गायब हो जाता है, फिर से रोशनी आ जाती है, जैसे कि आपने अभी देखा। फिर दीपक हूँ मैं, जलता हूँ, प्रकाश फैलाता हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने ये कविता लिखकर पिक्चर ड्रॉ करके बहुत अच्छे से कलर करके व्हाट्सएप पे डाला था, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं किया है उनको अभी करना है। और आई होप अगर आपने ये मेमोराइज करी तो बहुत अच्छी होंगी आपके लिए, क्योंकि
कोई मेहमान आपके घर पे आते हैं बाहर के या आजू बाजू के पड़ोसी, तो आपको पूछेंगे कि बाबा इस साल घर पे कोरोना की वजह से हम सब घर पे है, पढ़ाई तो नहीं चालू है, लेकिन क्या कर रहा है तू, तो हम बोलेंगे नहीं बाबा हमारी ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पर हम पढ़ रहे हैं। तो चलो क्या पढ़ा है, तो आप अगर आपने ये कविता पढ़ के दिखाई, मतलब बिना देख के बोलकर सुनाई, तो उनको अच्छा लगेगा, हाँ हाँ सच में आपकी पढ़ाई हो रही है। तो आपको अगर टाइम है, या टाइम तो होगा ही क्योंकि अभी आप घर पे हो, तो दिन में 2 बार आपने 2 बार पढ़ी, छोटी है और इजी है, बहुत हार्ड वर्ड्स नहीं है। अगर आपने 2 बार दिन में 2 बार सिर्फ उसको सुबह और शाम मन से पढ़ी, देखकर, फिर मम्मी को बोलना आप देखो मैं बोलता हूँ, नहीं तो मम्मी को बोलना आप बोलो, फिर मैं आपके पीछे बोलता हूँ। इस तरह अगर आपने 4 दिन सिर्फ करा, 4 दिन किया तो 8 बार होता है, तो 8 बार में मतलब 8 बार पढ़ने के बाद आपकी ये पोयम लर्न हो जाएगी। और जब फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे, आपको रिक्त स्थानी को पूर्ति करो एग्जाम में, तो आपको इजी जाएगा ये क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने इसे मेमोराइज किया तो अच्छा होगा आपके लिए और मेरे लिए भी, तो मुझे समझ में आएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर है, लेकिन पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये पोयम के बाद मैं आपको 12 खड़ी का अगला पार्ट दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, कहाँ तक मैंने आपको कहा था लिखने के लिए होमवर्क, मुझे लगता है न तक बोला था। फिर आज हम देखेंगे अभी प से। हाँ, पहले मुझे आपको बताना है कि बहुत सारे बच्चों ने अच्छी 12 कड़ी लिखी और व्हाट्सएप पे डाली, बहुत बच्चों ने नहीं डाली, जिन्होंने नहीं डाली उन्होंने डालना है, और कुछ करेक्शन है वो भी आपको करने हैं। जैसे कि ओ की मात्रा लगाते समय ये तो आपने बराबर लिखा, जैसे कि अगर क है तो को ओ की मात्रा लगा दी, ये बराबर लिखा। जब आप को औ की मात्रा लगाएंगे तब आपको ऐसी मात्रा लगानी है, क फिर उसको एक लाइन, और ये लाइन के ऊपर ही आपको 2 मात्राएं लगानी है। किसी मतलब कोई कोई लिखता है ऐसे क फिर एक मात्रा यहाँ पे, एक मात्रा यहाँ पे, ये ऐसे नहीं लिखना है आपको। मैं आपको आपकी मिस्टेक नहीं बता रही हूँ सबके सामने, आपको जो करेक्शन है, जो आपको आगे जाके मतलब आगे जाके बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो स्टार्टिंग है हमारी तभी आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये करेक्शन है आपको करना है। क्योंकि ये कैसे पढ़ेंगे इसको अगर मैंने सोचा नहीं इसने गलती से यहाँ पे लाइन दी होगी, तो ये हो गया को, है ना। तो आपको औ की मात्रा कैसे लिखनी है, ये ऐसे होती है औ की मात्रा, मतलब एक लाइन पे ही 2 लाइन लिखने, जैसे कि हम औषध औ लिखते हैं वैसे ही आपको को भी औ की मात्रा लगानी है। आई बात समझ में आपको। तो जिनकी मिस्टेक थी मैंने उनको व्हाट्सएप पे बताया है, फिर भी कॉमनली मैंने आपको सबको बताया है। अगर और किसी ने किया होगा या लिखकर भी मुझे व्हाट्सएप पे नहीं भेजा होगा, तो आपको चेक करना है कि आपने कैसे लिखा है, किस तरह लिखा है। अगर आपने गलत लिखा हो, डोंट माइंड, मतलब मैं आपको पनिशमेंट नहीं दूंगी या डांटूंगी भी नहीं, ये मिस्टेक हो जाती है कॉमनली, तो आपको करेक्शन करने, जिनकी भी मिस्टेक हो गई है उन्होंने, आप तो पेंसिल से लिख रहे हो तो आपको इरेज करके, पूरा नहीं इरेज करना है, जो सिर्फ औ की मात्रा, जहाँ जहाँ औ की मात्रा आती है तो उनको आपको इरेज करके, ये क के ऊपर या ख के ऊपर ग के ऊपर दी होगी तो आपको ये लाइन पे ही 2 मात्राएं लगानी है, ठीक है। इट्स नॉट बिग डील, इजी है, कर लेना, ठीक है। फिर मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आज हम प का देखेंगे, तो मैं आपको प की 12 खड़ी यहाँ पे दिखाऊंगी। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो फर्स्ट कविता है दीपक वो पढ़ के हो गई है, आपको कविता याद करनी है यानी मेमोराइज करनी है। तो मैंने अ की मात्रा लगाकर अगर यहाँ पे लिखा प, तो आपको मालूम है प को कौन सी मात्रा नहीं लगेगी, मतलब अ को मात्रा नहीं रहती, तो हम प को भी कौन सी मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर मैंने लगा दी प को आ की मात्रा, तो ये हो गया पा। फिर मैंने लगा दी प को पहली ई की मात्रा, तो ये हो गया पी। फिर मैंने लगा दी पी को दूसरी ई की मात्रा, तो ये हो गया पी। फिर मैंने लगा दिया प को पहले ऊ की मात्रा, तो ये हो गया पू। फिर मैंने लगा दी प को दूसरी ऊ की मात्रा, तो ये हो गया पू। फिर मैंने लगा दी प को ए की मात्रा, तो ये हो गया पे। फिर मैंने लगा दी पे प को आई की मात्रा, तो ये हो गया पई। प को लगा दी मैंने ओ की मात्रा, तो ये हो गया पो।
प को लगा दी मैंने औ की मात्रा, तो ये हो गया पौ। फिर प को लगा दी मैंने अंग की मात्रा, तो पंग, और ये पा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी प की मात्रा। इजी है, जैसे कि मैंने आपको कहा है मात्रा पहले लिखनी है आपको, फिर इजी जाता है आपको लिखने में। जैसे कि मैंने आपको 2 मिनट में 12 कड़ी लिख के दिखाई, तो आपको भी वैसे करना है। आपने सिंपल तरीके से लिखा तो भी चलेगा, इस तरह से लिखा तो भी चलेगा। ये इजी है मेथड। जब तक आपको अच्छे से आती नहीं है, इस तरह लिखो, फिर आपने कॉमन जैसे कि बुक में है वैसे लिखी तो अच्छी बात है। फिर आपको अभी लिखना है फ, ब, भ, भ, म, यह तक आपको ये 12 कड़ी आपके नोटबुक में लिखनी है। जैसे कि सबको मालूम है, लिखने के बाद व्हाट्सएप पे भेजनी है ताकि मैं चेक करूं। और जो मिस्टेक थी सबकी कॉमन, तो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाई है कि कॉमन मिस्टेक कैसी थी और उसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मात्राएं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी दीपक जो हमारी कविता थी और आपको याद करनी है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।